आपने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम सुने होंगे, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजॉन, अल्फाबेट और एप्पल। लेकिन सत्ता में हम आपको एक ऐसी कंपनी का नाम आज बताएंगे जिसका नाम भी शायद आपके दिमाग में सेव नहीं होगा। लेकिन आज उस कंपनी का मार्केट कैपिटल दुनिया के 188 देशों से ज्यादा है। इस कंपनी का नाम है एनवीडिया, जो मुख्य रूप से चिप निर्माण करती है। हमारे कई न्यूज़ मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने कंप्यूटर या लैपटॉप पर एक हरे रंग का स्टिकर चिपका हुआ देखा होगा जिस पर एनवीडिया लिखा रहता था, लेकिन कभी किसी आम आदमी ने ज्यादा ध्यान हो सकता है ना दिया हो। अब इसी कंपनी की कामयाबी के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस जमाने में एनवीडिया की चिप की डिमांड रॉकेट की स्पीड से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इसका मार्केट कैपिटल बढ़ता जा रहा है। फिलहाल एनवीडिया का मार्केट कैपिटल $4 ट्रिलियन के करीब है। यानी अगर एनवीडिया कोई देश होता तो अमेरिका, चीन, जर्मनी और भारत के बाद मार्केट कैपिटल के हिसाब से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया होता। अगर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो एनवीडिया का मार्केट कैप इतना है कि वो 3 पाकिस्तान खरीद सकता है। किसी भी कंपनी के लिए ये उपलब्धि हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। आज एनवीडिया जिस मुकाम पर है उसके लिए वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहा है। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटल वाली कंपनी बनी एनवीडिया अच्छे और बुरे दोनों दौर से गुजरी है। कुछ वक्त पहले 2023 में एनवीडिया का मार्केट कैपिटल सिर्फ $1 ट्रिलियन था, जो 2 वर्षों में 4 गुना हो गया है। ये आज $4 ट्रिलियन के करीब है। 2025 के शुरुआती दिनों में जब चाइनीज कंपनी डीपसीक की एआई मार्केट में चर्चा हुई तो तब ये दावा किया जाने लगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट से एनवीडिया की बादशाहत खत्म हो जाएगी। इस दौर में मार्केट कैपिटल का नुकसान भी हुआ, लेकिन एनवीडिया अब सबसे आगे है, टॉप पर है, और उसके नीचे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, अल्फाबेट और मेटा जैसी अमेरिकी कंपनियां हैं। भारत की कंपनियों की अगर बात करें तो एनवीडिया का मार्केट कैपिटल भारत की सबसे ज्यादा कैपिटल वाली कंपनी रिलायंस से 22 गुना ज्यादा है। इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कारोबार की दुनिया में अभी हमें और कितना आगे जाना बाकी है। एनवीडिया की स्थापना 1993 में हुई थी, यानी सिर्फ 32 वर्ष पुरानी कंपनी आज सबसे बड़ी मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। तो इसकी वजह बार बार कुछ नया करना है। 32 वर्ष पहले एनवीडिया एक गेमिंग कंपनी थी जो गेम नहीं बनाती थी, लेकिन ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी जीपीयू कार्ड बनाती थी। इस कार्ड को कंप्यूटर में लगा दें तो कंप्यूटर की गणना करने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। इसकी वजह से वीडियो गेम खेलने का अनुभव बेहतर होता चला गया। फिर कंप्यूटर के वीडियो संबंधी कामकाज इसी ग्राफिक्स कार्ड के हवाले होने लगे। इससे एनवीडिया को जबरदस्त सफलता मिली। इसके बाद जब क्रिप्टो करेंसी के दौर ने दस्तक दी तो एनवीडिया अचानक क्रिप्टो वाले कामकाज के लिए जरूरी कंपनी बन गई। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी कमाने का एक तरीका है क्रिप्टो माइनिंग, जिसके लिए जीपीयू यानी कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले ग्राफिक्स कार्ड का उपयोग होने लगा। और इस काम के लिए सबसे कारगर साबित हुई एनवीडिया के जीपीयू। ये कार्ड लगाकर दुनिया के तमाम देशों में, बल्कि अपने भारत में भी क्रिप्टो माइनिंग हुई। लोग घर में, बेसमेंट में, दुकान में या फार्म हाउस टाइप जगह पर ढेर सारे ग्राफिक्स कार्ड खरीदकर माइनिंग शुरू कर देते थे। एनवीडिया चिप की शक्तिशाली प्रोसेसिंग की मदद से जटिल गणनाएं होती थी और कंप्यूटर्स की इस डिजिटल मजदूरी के बदले बिटकॉइन और ईथर जैसी क्रिप्टो करेंसी मिलती थी। तब भविष्य पर नजर गड़ाए रखने वालों ने खूब पैसा कमाया, लेकिन सबसे ज्यादा कमाया एनवीडिया ने। ये सब अच्छा चल रहा था, पर उसी के बीच एनवीडिया तीसरी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा था। एनवीडिया का प्लान था धीरे धीरे खुद को एक एआई कंपनी बनाना, क्योंकि एआई के युग में खुद को जरूरी बना लेना ही भविष्य की कुंजी है। आपको हैरानी होगी कि एआई मॉडल चैट जीपीटी को शक्ति और प्रोसेसिंग की पावर देने वाले सुपर कंप्यूटर में 10,000 से भी ज्यादा एनवीडिया कार्ड हैं। दुनिया में करीब 90% एआई मॉडल में एनवीडिया के चिप का इस्तेमाल हो रहा है। और सिर्फ चैट जीपीटी नहीं, बल्कि तमाम एआई कंपनियों में भी एनवीडिया की टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ गई है। ये 3 छलांगे ये बताती हैं कि सही समय पर खुद को बदलने और अपग्रेड करने का क्या असर होता है। तकनीक के बाजार पर पकड़ रखने वाले विशेषज्ञों ने यह दावा किया कि भविष्य में एनवीडिया की कमाई रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ेगी। यानी सही समय पर किया गया बदलाव रॉकेट बना देता है और नहीं किया तो रोड पर ला देता है। नोकिया, ब्लैकबेरी ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। इसीलिए अपना फोकस नए पर बनाए रखिए। बार बार नया होना ही बड़ा होना है, यही सूत्र है।
इसी सूत्र को 32 वर्ष पहले जेनसेन हुआंग ने समझा था, जो पैदा तो ताइवान में हुए लेकिन उन्होंने अपना सपना पूरा अमेरिका में किया। एनवीडिया की सफलता ने जेनसेन हुआंग को भी टेक दुनिया में काफी पॉपुलर बना दिया। मेटा के फाउंडर मार्क जकरबर्ग तो उन्हें द टेलर स्विफ्ट ऑफ टेक कह चुके हैं। ताइवान में तो जेनसेन रॉकस्टार की तरह मशहूर हैं और ये लोकप्रियता उन्हें नया करने के कारण भी मिली है।